जन्म और मृत्यु का रहस्य, गरुड़ पुराण में का छुपा हुआ ज्ञान। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब किसी घर में बच्चे के जन्म की खुशखबरी आने वाली होती है तो कई बार उसी समय परिवार में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर ईश्वर का कोई गहरा नियम? क्या सच में एक आत्मा के आने से पहले दूसरी आत्मा को इस संसार से जाना पड़ता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जन्म से पहले आत्मा कहाँ रहती है, क्यों कई बार बच्चे के जन्म से पहले किसी की मृत्यु हो जाती, और क्या सच में पूर्वज ही वापस जन्म लेते हैं। लेकिन अंत में मैं आपको एक ऐसा आध्यात्मिक सत्य बताऊंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आत्मा और जन्म का सिद्धांत। सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य शरीर नहीं, आत्मा है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर बदलता है, आत्मा वही रहती है। जन्म और मृत्यु केवल आत्मा की यात्रा के पड़ाव हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा तुरंत नया जन्म नहीं लेती, पहले होता है कर्मों का हिसाब। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है। वहाँ तय होता है अगला जन्म कहाँ होगा, किस परिवार में होगा, किस रूप में होगा। और जब नई आत्मा पृथ्वी पर आने वाली होती है तब प्रकृति में बदलाव शुरू हो जाते हैं। इसी समय कई बार किसी दूसरी आत्मा की यात्रा समाप्त होती है। बच्चों के जन्म से पहले कौन मरता है? अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या बच्चे के जन्म से पहले किसी खास व्यक्ति की मृत्यु होती है? धार्मिक मान्यता कहती है कई बार परिवार की ही कोई आत्मा पुनर्जन्म लेकर वापस आती है। इसलिए अक्सर देखा जाता है दादा दादी नाना नानी के जाने के बाद बच्चा जन्म लेता है, लोग कहते हैं वो फिर से घर में आ गए। यह केवल भावना नहीं बल्कि पुनर्जन्म की आस्था से जुड़ा हुआ विश्वास है। ऋणानुबंध का रहस्य। शास्त्रों में एक शब्द आता है ऋणानुबंध, मतलब आत्माओं के बीच पुराने संबंध। जिस आत्मा का जिस परिवार से गहरा संबंध होता है वह उसी परिवार में जन्म ले सकती है। इसलिए कुछ बच्चे जन्म से ही किसी खास व्यक्ति से ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं, पुरानी यादें दिखाते हैं, अनजानी बातें पहचान लेते हैं। क्या हर जन्म से पहले मृत्यु जरूरी है? यह बात जरूरी नहीं है। हर बच्चे के जन्म से पहले किसी की मृत्यु होना जरूरी नहीं। ईश्वर का नियम बहुत जटिल है, कभी नई आत्मा आती है, कभी पुरानी आत्मा लौटती है। इसलिए इसे अंधविश्वास नहीं बल्कि आध्यात्मिक संभावना माना जाता है। जन्म से पहले मिलने वाले संकेत। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ संकेत मिलते हैं। घर का वातावरण बदलना, गर्भवती महिला को दिव्य सपने आना, पूर्वजों का सपनों में दिखना, घर में अचानक शांति महसूस होना। इन संकेतों को नई आत्मा के आगमन का संकेत माना जाता है। जीवन का गहरा संदेश। अगर आत्माएं बार बार मिलती हैं तो इसका मतलब है रिश्ते केवल इस जन्म के नहीं होते। इसलिए हमें हर रिश्ते को प्रेम से निभाना चाहिए, क्योंकि कौन किस प्रकार किस रूप में फिर मिले यह कोई नहीं जानता। आज आपने जाना जन्म और मृत्यु का संबंध, आत्मा की यात्रा का रहस्य, और क्यों कई बार बच्चे के जन्म से पहले मृत्यु होती है। याद रखिए, मृत्यु अंत नहीं है, यह एक जीवन का द्वार है। अगर आपको ऐसी आध्यात्मिक वीडियो पसंद आए तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।